नमस्कार, मैं हूं राजेश महंत और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता एसडी महंत की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। जय जोहर संगवारी हो, मैं सौखीदास महंत स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में आप के स्वागत है। ये शक्ति जिला में ग्राम पंचायत अमोदा हम पहुँचे हुए हैं। जी हाँ, श्रीमद् भागवत कथा के रसपान कराया जाता है। आपन देखा था एक कथा वाचिका जे हर ओकर से हम परिचय लेबो कि कैसे टाइप एक गांव के मन एक कार्यक्रम के आयोजन रखिन और एक कथा श्रवण करत है। काबर की देखा तो हर जगह में भगवान गीता भागवत, श्रीमद् भागवत, नवधा रामायण आनी बानी के ये भगवान के जो गाथा है ओला सबो श्रोता मन सुनत रही थे। हमन थोड़ा से विचार है इसकी कैसे टाइप हमारा छत्तीसगढ़ जो नया बने हैं आज से कम 22-23 साल बन गई, 20 साल से पार हो गई। आज छत्तीसगढ़ में शक्ति जिला नवा जिला बने हवा। जी हाँ, सही में भक्त मन के ताता लगे हैं। गांव में नवधा रामायण भी होते, श्रीमद् भागवत कथा होते, चौका आरती होते कबीर पंत मन में, और जो सतनाम भाई हमारे ओमन गुरु घासीदास के भी गुणगान करत रहे थे। असले भक्ति भाव में पूरा लीन रहे थे। तो आवा आप मन एक ऐसे जो कथा वाचिका है जह कथा के श्रवण करात है आप मन, और एक चैनल के माध्यम से भी सुनियत हुई है और देखत भी हुई है, और नहीं देखत हुई है तो आज के बाद ये चैनल बिल्कुल देखे बर मत भूलिए। काबर की वहाँ आनी बानी के समाचार मिले हुए मिली संगवारी। तो सबसे शुरुआत हमन कर ली कथा वाचिका से ही हम शुरुआत करबो बातचीत के। तो दीदी, स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में आपके स्वागत है। पहले परिचय आपको। सबसे पहले आप सभी को पूजा की सोनी तरफ से राधे राधे। जैसा कि हमारा कथा जो है शक्ति जिला के अंतर्गत ग्राम अमोदा धाम पर हो रहा है, और इसका आयोजक समस्त ग्रामवासी हैं, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में शिवराम पटेल जो सरपंच हैं वो बैठे हुए हैं। और हमारा ग्राम अमोदा में ये द्वितीय वर्ष कथा चल रही है। पहले अगले साल हुआ था इसी समय में, कार्तिक पूर्णिमा के समय में। और हमारा यहाँ भागवत कथा आज चतुर्थ दिवस है, जिसमें आज कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद मनाएंगे आप हम सभी धूमधाम से मिल करके। कब से जैसे शुरुआती करी आपके परिचय, पहले तो थोड़ा से और देना जरूरी है, लेना भी जरूरी है कि कब से शुरुआत करे है कथा ला मतलब मंच में प्रस्तुत करे के। सबसे पहले तो मुझे मेरी स्वर्गीय दादी श्रीमती कुंती देवी से सानिध्य मिला है, और मैं सत्संग से तो बचपन से जुड़ी हुई हूँ। 3 वर्ष की अवस्था से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। जैसे गांव में कीर्तन सत्संग होता था तो गाने बजाने जाते थे, तो मैं अपनी दादी के साथ अपने पिताजी के साथ जाती थी। तो 3 वर्ष की मैं थी तो भजन गा रही हूँ, और 2014 में मैं श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ पहली बार व्यासपीठ पे मुझे बैठने का सौभाग्य मिला, राधे कृष्ण की कृपा से, अपने पितृपूर्वजों की कृपा से। और जो यह कार्यक्रम हुआ 2014 की बात है, सितंबर में, इस सारंगगढ़ में बड़े घरवाली के पास वहीं हुआ मेरा कार्यक्रम जो है। तो वहीं से मुझे यह व्यासपीठ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे प्रकार के मंच में पहुँचता पब्लिक इतना रहे थे कि पूरा झमाझम, महिला पुरुष युवा मितान साथी सबके सब कथा श्रवण करते रहे थे। उस बीच में आप लोग का महसूस होत हुई कि इतना भव्य भीड़ और पूरा बाजा गाजा के साथ में भागवत गीता के रसपान करते रहे थे, तो आप लोग का महसूस होते थे? तो हमारे हिंदू समाज के लिए और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं, अपितु भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जिस भूमि में हमारे कृष्ण जी हुए, जिस भूमि में राम जी आए, मीराबाई जी आई, संत तुकाराम जी आए, चैतन्य महाप्रभु जी आए, ऐसे लाखों करोड़ों वीरों ने इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर भाग लिया। तो हमें बहुत ही गर्व होता है कि जब हम व्यासपीठ में बैठे रहते हैं, श्रद्धालुओं की तांता लगती है, भक्ति भजन को सुनने के लिए पधारते हैं, तो हम हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि भगवान का नाम का प्रचार प्रसार हो, चाहे हमारे माध्यम हो या चाहे किसी के माध्यम से हो। बस इतना है कि भक्ति का प्रचार प्रसार होना चाहिए, किसी के भी माध्यम से हो। पढ़ाई लिखाई में शिक्षा दीक्षा में हम बात करी तो आपके पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की हुई है अभी तक? मैं शक्ति में ही की हूँ अपना पढ़ाई, कॉलेज कंप्लीट की हूँ। बीएससी से मैं शुरुआत की हूँ, साइंस लेकर पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर कथा में मन लग गया तो पढ़ाई में मन नहीं गया मेरा।
जिस प्रकार से देखा तो सब कथावाचक के सबके अलग अलग भावार्थ रहे थे, अलग अलग वही कथा ला, जैसे कोई भी कथावाचक कहा थे तो थोड़ा अलग अलग थे, कोई दूसरा कही थे तो अलग अलग थे, है ना। तो हम एक तो मोला याद आते कि कोई न कोई मोला एक क्वेश्चन पूछे रही से, नारद का बाद क्यों रद्द नहीं होता, उसका बात हमेशा सच ही होता है, क्यों। तो एक बारे में थोड़ा सा जानकारी बता कि नारद इस समय अभी वर्तमान में नेता है, अधिकारी है, कर्मचारी है, नाना प्रकार के विभाग रही थे। वो समय देवता मन और दानव रही है ना, मनुष्य भी रही हुई, कुछ भी रही हुई, देवता दानव की बात आ गई। वो समय नारद है पत्रकार के एक संदेश वाहक के रूप में काम करत रही थी। एक बारे में का कहना चाहता, का संदेश देना चाहता, ये सबो संगवारी वाले स्टार में छत्तीसगढ़ चैनल के देखिए बनना और सब भक्त बनना का संदेश देना चाहता कि नारद के बाद रद्द काबा नहीं हुआ है। जैसे आपने प्रश्न पूछा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है और सबके हित के लिए आपने प्रश्न पूछा है। नारद जी, जैसे कि हम कथा में भी कहते हैं, नारद का अर्थ ही है ना प्लस रद्द। जिनकी बातें कभी बेकार नहीं जाती, जिनकी बातें कभी बेकार नहीं होती, वही नारद जी महाराज हैं। चाहे आप भक्तमाल पढ़िए, चाहे कोई भी पुराण पढ़िए, ऐसा कोई भी जगह नहीं छूटा है जहाँ नारद जी ना गए हों। तो नारद जी क्या है, पहले वो संत हैं और संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। देखिए, भगवान ने उनको एक कार्य सौंपा है और पहली बात तो जो दक्ष प्रजापति हैं, और दक्ष प्रजापति की मानस पुत्र नारद जी महाराज, तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया था कि कहीं भी आप एक क्षण के लिए टिक ना पाएं। जैसे इस समय हम कोई भी हमें समाचार यदि न्यूज़ प्राप्त करना है तो अखबार के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, उपकरण के माध्यम से हमें ज्ञात हो सकता है, मालूम कर सकते हैं। लेकिन उस समय ना तो टीवी था, ना तो मोबाइल था, ना न्यूज़ छपता था, ना अखबार लगते थे। पूरा मीडिया का जो भार है वो नारद जी पर रहता था, क्योंकि उस समय मुख्य उद्देश्य आपने पूछा है कि नारद जी को ही एक कार्य क्यों सौंपा गया है। देखिए, जो खास होते हैं भगवान की, उसी को भगवान जो है काम को सौंपते हैं। तो नारद जी पहली बात तो वो संत हैं और नारद का मुख्य कार्य है, भगवान ने जैसे नारद जी संत शिरोमणि हैं, विरक्ता नाम, भागवत में एक श्लोक आता है, विरक्ता नाम शिरोमणि, तो हमारे नारद जी महाराज जी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने भक्त को भगवान से मिलाने के लिए नारद जी को उन्होंने चुना, क्योंकि नारद जी ऐसे हैं जो भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि वो एक क्षण भी कहीं भी रुकते नहीं। तो भगवान ने ही उनको एक काम सौंपा कि तुम अपना काम करो और भक्त को भगवान से जोड़ने का काम करो। जैसे गुरु ही ऐसे होते हैं जो शिष्य को भगवान तक ले जाते हैं, उसी प्रकार से नारद जी महाराज इस संसार में ऐसे हैं जो भक्त को भगवान से जोड़ते हैं। यदि आप भागवत पुराण ले लें तो कहीं भी ऐसा जगह छूटा नहीं, चाहे ध्रुव जी महाराज हो, चाहे प्रहलाद जी महाराज, सबको नारद जी ने भगवान से जोड़ा है और भगवान की प्राप्ति कराई है। तो नारद जी सच में उनकी महिमा का मैं अपने मुखारबिंद से वर्णन नहीं कर पाऊंगी, इतना उनमें यथार्थ ज्ञान है। संत हैं और संत की वाणी तो कभी मिथ्या नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे प्रकार के आज यहाँ ग्राम पंचायत आमोदा में कार्यक्रम चलत है, कैसे टाइप महसूस होता है कि का स्थिति बने हुए, कैसे यहाँ के लोगन मन माया दुलार मिला थे, का संदेश देना चाहता कि पूरा क्षेत्रवासी मतलब। पहली बात तो ग्राम आमोदा की जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम ही है। जब हमारी पहली कथा हुई है, 2 वर्ष में, तो लोगों से सुनने की बोला, हमको कॉल आने लगी। लोगों को जब पता चला कि देवी जी आप आमोदा जा रही हैं, आमोदा ऐसा गांव है जहां आपको संत मिलेंगे, तो यहाँ सच में जितना हमने सुना था उससे ज़्यादा कहना चाहिए 100 गुना हमें यहाँ आनंद मिला और गर्व भी मिला। और हम ये कहना चाहेंगे कि आमोदा में हमें देवी जी ना मान करके बेटी और अपनी बहन मानते, तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए बात है कि देवी जी ना मान करके अपनी बेटी अपनी बहन मान रहे हैं। और हमें तो यहाँ कथा के में बहुत ही आनंद आ रहा है। और हमारा देखिए भागवत कहने का यही उद्देश्य है यहाँ कि सभी लोग भगवान से जुड़ें, संस्कृति से जुड़ें। हमारी संस्कृति विरासत है, तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि सभी भगवान से जुड़े, भक्ति का भजन का प्रचार प्रसार हो। ठीक है, देखा तो आप एक और क्वेश्चन है मन करा कि आपके पारिवारिक जीवन में
आपके माता पिता हैं कि कैसे कैसे रहे थे, कौन प्रकार के हैं आपके परिवार के बारे में थोड़ा से हमारे ये दर्शक मल्ला थोड़ा सी जानकारी दी, कौन कौन रहे थे, कैसे? हमारे परिवार में देखिए, दादाजी जब हम जन्म लिए तब से दादाजी नहीं हैं भगवान के घर में, और हमारी दादी से सानिध्य मिला हमें। और रहने को तो हमारा परिवार पूरे सत्संग से जुड़ा है। मेरे पापा ही संगीत से जुड़े हुए हैं, मेरे पिताजी, और मेरे भाई बहन भी संगीत से जुड़े हुए हैं। तो हमारा परिवार शुरू से ही भक्ति भजन लाइन से जुड़ा हुआ है, तभी आज उनका ऐसा प्रताप हुआ कि हमें सीखने को मिला और जनमानस तक व्यासपीठ में बैठने के लिए हमें मतलब सिखाने को मिला। तो ये बहुत गर्व की बात होती है कि हमें अपनी पीढ़ियों से मिला, अपने पितृपूर्वजों से मिला, अपनी कुल देवी देवताओं से मिला। और देखिए, एक संतान को तो अपने माता पिता से ही मिलता है, जो भी, क्योंकि एक संतान के लिए माता पिता ही गुरु होते हैं। तो मुझे अपने परिवार से ही मिला, बहुत सपोर्ट मिला है। परिवार में कतक घर के सदस्य हैं आप उनके, कौन कौन है, कैसे है? माता पिता है, कई भाई बहन है, कैसे ठीक है? हाँ, अभी परिवार में हम लोग 7 लोग रहते हैं, जिसमें माता पिता हैं, 2 भाई हैं और हमें मिलाकर के 2 बहन भी हैं। और अभी अभी हमारे बड़े भैया का विवाह हुआ है, तो भाभी भी है, तो 7 परिवार होते हैं। तो सुना था संगवारी हो, आप मन लोग बता देना चाहता हूँ कि जो कथावाचिका दीदी जी हैं वो हर पूरा अपन जो भागवत गीता रसपान करात हैं कर श्रवण करा और भगवान के जो भक्ति में मन लगाए रहा, यही संदेश देते कि भाई कैसे टिप रहना चाहिए, संसार में आए है तो कुछ करके जावा, कुछ सुन के जावा, कुछ सीख के जावा, कुछ छोड़ के जावा, अपन छाप छोड़ के जावा, यही उद्देश्य है। अंतिम में और मैं कहना चाहता हूँ दीदी ला कि कहाँ संदेश देना चाहते पूरा क्षेत्रवासी मल्ला, ये गीता भागवत श्रीमद् भागवत की कथा सुनैया मल्ला, अंतिम दीदी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और संदेश आप उनके जो मन में रहे थे, ऐसे कुछ गीत संगीत के माध्यम से या ऐसी ही कुछ एक और अंतिम संदेश। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा धर्म क्या है। पहली बात है, हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हम भारतवर्ष से जुड़े हैं, भारत भूमि छत्तीसगढ़ राज्य हमारी विरासत है, संस्कृति है। तो ये कहना चाहूँगी मैं कि हमारी विरासत को हमें बचाना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो स्वाभाविक है कि धर्म भी हमारी उतनी ही रक्षा करेगा। तो मैं जनमानस तक यही पहुँचाना चाहूँगी कि पहले अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भले हमारे अंदर ज्ञान न है, वैराग्य न है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, आस्था विश्वास होना चाहिए। और पहली बात ये कहना चाहूँगी मैं कि कर्म बहुत ही जरूरी है, कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस कही सो तस फल चाखा। तो कर्म से मृत्यु को भी हम बदल सकते हैं, तो कर्म बहुत जरूरी है। कर्म यदि करेंगे तो फल हमें बिल्कुल मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी के घर में जा रहे हैं, कोई दास कोई नौकर काम करने के लिए, तो जो घर का मालिक होता है उसे कार्य के बदले कुछ ना कुछ उसे देता ही है, चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन कुछ ना कुछ देता है घर का मालिक उस दास को, उस नौकर को। उसी प्रकार से हमें संसार में आए हैं तो भगवान के दासी हैं, नौकर हैं, सेवक हैं, चाकर हैं। तो हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल भगवान एक दिन बिल्कुल देंगे, आज नहीं तो कल। इसके भक्ति भजन से हमेशा जुड़े रहिए, सत्य के पथ पर चलिए, दूसरों को भी ले चलिए, धर्म के पथ पर चलिए, दूसरों को भी ले चलिए। और यही कहना चाहूँगी मैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। धन्यवाद, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो, आप मन असने भक्ति भाव के से लेकर के तमाम छोटे बड़े खबर आने बाने के समाचार देखे बर मिली स्टार न्यूज़ छत्तीसगढ़ चैनल के देखो।